ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस गुरुवार 24 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर यूके सीजन 5 को रिलीज़ कर दिया गया है। इसके पहले सीजन से ही हमने इस सीरीज़ को फॉलो किया है। पहले और दूसरे सीजन का रिव्यू मैंने एक साथ में किया था, उसके बाद में तीसरे और चौथे सीजन का भी हमने रिव्यू किया हुआ है। और पाँचवें सीजन को देखने के लिए भी मैं उतना ही ज़्यादा उत्सुक था। ये एक ऐसी सीरीज़ है जो आने वाले हर एक सीज़न के साथ में लगभग और बढ़िया होती गई है। मतलब तीसरे सीज़न तक तो ऐसा ही था। पहले से दूसरा सीज़न ज़्यादा बेटर था, दूसरे से तीसरा ज़्यादा बेटर था, चौथा हालांकि मैं कहूँगा कि बढ़िया था, मुझे पसंद आया था, परंतु दूसरे और तीसरे सीज़न से मैं उसे थोड़ा सा नीचे रखूँगा। तो पाँचवें सीज़न को लेकर के थोड़ा सा मन में संदेह तो था कि यार इस बार वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि इतने लंबे समय से हम इस कैरेक्टर को देखते आ रहे हैं। अब इस बार वो और क्या नया दिखा सकते हैं, क्या ये पांचवा सीज़न हमें एंगेज रख पाएगा या नहीं, या फिर वही वही बातें रिपीट होती रहेंगी क्या। ये सारे मन में प्रश्न तो थे, परंतु फिर भी इस कैरेक्टर को देखने के लिए मैं उत्सुक था, जो गोल्डबर्ग, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उन्होंने लिखा है। देखिए, एक बार एक कैरेक्टर लिख दिया जाता है, उसके बाद में फिर उसके प्रति वो इंटरेस्ट बना करके रखना, ये मेहनत का काम तो है एक लेखक की दृष्टि से, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ आपको नया देना है, दर्शकों को अपने साथ में बांध करके रखना है। और इसमें ये सीरीज अब तक तो सफल हुई थी, चौथे सीजन तक, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे पर्सनली इसका जो तीसरा सीजन है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया है। लव क्वीन का जो कैरेक्टर है वो मैं इस पूरे सीरीज़ में, पाँचों सीजन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं उस कैरेक्टर को कहूँगा। और इसका जब मैंने पहले और दूसरे सीज़न का रिव्यू एक साथ में किया था, उसके साथ में ही मैंने इसका फिलॉसफी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी अलग से डाला था। मतलब पहले और दूसरे सीज़न का रिव्यू भी लगभग 9 मिनट का था, और जो फिलॉसफी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो था वो भी लगभग 21 मिनट का है। और उस फिलॉसफी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में जो बातें मैंने कही थी पहले और दूसरे सीज़न को देखने के बाद में, वही की वही बातें उसी कंक्लूजन के साथ में पाँचवा सीज़न समाप्त होता है। मतलब अलग से फिर से मुझे पाँचवा सीज़न देखने के बाद में कुछ अलग फिलॉसफी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बातें दिखाने से इसके पहले सीज़न की शुरुआत हुई थी, उसी कंक्लूजन के साथ में पाँचवा सीज़न समाप्त होता है। मतलब पहले सीज़न में हमने देखा था कि जो बेक का कैरेक्टर था, एक अमीर उसे लड़की दिखाया है, रास्ते के किनारे ही उसका एक बड़ा घर है जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां है, कांच की है, बाहर खड़ा कोई भी व्यक्ति अंदर देख सकता है। और ऐसे घर में बेक के कैरेक्टर को बड़ा ही प्रोग्रेसिव क्या मतलब खुले विचारों वाला उसको दिखाया, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के वो बहुत ओपन है, किसी की भी साथ वन नाइट स्टैंड वगैरह, मल्टीपल पार्टनर्स है उसके, लगभग इतना खुला खुला घर होते हुए भी, रास्ते के किनारे होते हुए भी ज़्यादातर अंडरगारमेंट्स में ही वो वहाँ पर घूमती है। मास्टरबेट भी वो कर रही है खिड़की के सामने ही, अलग अलग लड़कों के साथ में वो रिलेशनशिप में है। और ये बातें इंटेंशनली उन्होंने ऐसे दिखाई है, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रास्ते के किनारे होते हुए भी उस कैरेक्टर को ऐसा इसलिए दिखाया है क्योंकि वो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के ओपन है। ये एक सिंबॉलिक वे में वहाँ पर वो पहले सीजन में दिखा रहे थे। और जो गोल्डबर्ग का जो कैरेक्टर है उसको पहले सीजन से ही आप देखिए, वो है तो यंग, आयु उसकी कमी दिखाई है, परंतु पुराने विचारों वाला उसको वो दिखा रहे हैं। कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल थोड़ा सोचने का तरीका उसका है, नई जनरेशन के नाम से, जेन ज़ी के नाम से, जो प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले, जो कथित प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले जो लोग हैं उनको ताने मारता है। उनको वो क्रिटिसाइज, आलोचना वो पूरी समय वो कर रहा है। आप देखेंगे जगह जगह पर आपको ये बातें देखने को मिल जाएंगी। या फिर एक लिबरल पार्टी का सपोर्टर कैरेक्टर है, उसको भी वो कैसे ताने मार रहा है। ये सब बातें आपको जगह जगह पर जो गोल्डबर्ग के कैरेक्टर में दिखेंगी। और मैंने फिलोसफी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में ही कहा था कि जो बेक का कैरेक्टर है, जो जिसे कथित रूप से मॉडर्न प्रोग्रेसिव दिखाया है, मतलब इट्स हर चॉइस, जो जिसने चाहे उतने लड़कों के साथ में रिलेशनशिप में है, वन नाइट स्टैंड वगैरह खुलकर जी रही है वगैरह, जो भी है सेक्सुअलिटी को लेकर के ओपन है, ऐसा कैरेक्टर वहाँ पर विक्टिम है। और जो गोल्डबर्ग का कैरेक्टर वो यहाँ पर विलन है, निगेटिव कैरेक्टर है। हालांकि है वो लीड कैरेक्टर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सब बातों को प्रस्तुत भी किया जा रहा है, पर अंततः उसकी इन सब बातों को वो गलत ही सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा का उसको विक्टिम दिखाया है। एक तो उसके जो पिता थे माँ को बहुत मारते थे, तो
अपने पिता की ही उसने हत्या की हुई है, फिर माँ ने भी उसको छोड़ दिया था। उसके बाद में एक फॉस्टर पेरेंट के साथ में पिता के साथ में उसने राय मुनीज वगैरह के उनके साथ में जो अपनी लाइब्रेरी के नीचे उन्होंने एक कांच का बॉक्स बना करके रखा है जहाँ पर वो उसको दंड देते थे अनुशासन के लिए, अच्छी सीख देने के लिए। तो उन सब बातों का उसके मन पर बहुत परिणाम हुआ है, चाइल्डहुड ट्रॉमा का वो शिकार है, ऐसा वो बता रहे हैं, और इस कारण से वो ऐसा बना है। और जो का कैरेक्टर अपने आप को हर समय वो सिद्ध करने में लगा, सही सिद्ध करने में लगा होता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। कहीं पर भी वो अपने अंदर पश्चाताप की, ग्लानि की भावना नहीं आने देता। जो भी वो कर रहा है, हत्या भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी प्रकार से अपने आप को वो सही सिद्ध कर देता है। दूसरे सीजन में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में उसको दिखाई, देखिए वो अपने आप को सही मार्ग पर लाने का जैसे प्रयास कर रहा है, कुछ इस बार मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, इस प्रकार से वो कर रहा है दूसरे सीजन में। अंत में जब कुछ बहुत गलत होते हुए दिखता है, पर वहाँ पर भी वो किसी न किसी प्रकार से अपने आप को सही सिद्ध कर ही देता है। तो पांचवा सीजन जब शुरू हो रहा था तो ये एक मन में था कि यार इस बार कुछ एक्सट्रीम, जो अब एक साइको सीरियल किलर है तो उसका ये जो पागलपन है वो कुछ एक्सट्रीम लेवल पर शायद वो लेकर के जाएंगे पांचवें सीजन में, ऐसा मुझे लगा था। पर इसके मेकर्स ने ऐसा नहीं किया है। जिस टेम्पलेट को, जिस ढांचे को, जिस पैटर्न को वो फॉलो करते आ रहे थे पहले सीजन से, उसी को उन्होंने पांचवें सीजन में भी फॉलो किया है। मतलब जो गोल्डबर्ग का कैरेक्टर आपने जैसा पहले देखा था चारों सीजन्स में, वैसा ही उन्होंने यहाँ पर भी रखा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो इस बार कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जा करके कुछ बहुत गलत निर्णय लेने वाला है, कुछ बहुत गलत करने वाला है। जो करने के रीज़न इस बार उसके पास में थे। मतलब पहले उसको किसी एक व्यक्ति की भी हत्या करनी होती थी ना, तो वो कई दिनों तक अपने आप को ही अंदर से समझाता था, अपने आप को सही सिद्ध करने में लगता था, और जब वो अपने आप को अंदर से सही सिद्ध करता है तब जाकर के वो मार रहा था। इस बार तो उसके पास में कई सारे रीजंस थे गलत करने के, दूसरों को मारने के, पर फिर भी वो उतना एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के उसका वो साइको या पागलपना जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर वो नहीं लेकर के गए हैं। अब रीज़न क्या क्या थे पांचवें सीजन में? इस बार तो उसका बेटा हेनरी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा है, उसको ही दूर ले जाया गया है उससे। ये कितना बड़ा रीज़न है। बाकी सब तो रीज़न थे ही, उसको कौन परेशान कर रहा है, किसके कारण वो फंसने वाला है वगैरह, वो सब तो था ही, पर उसके बेटे को दूर कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न था उसके पास में, छोटे छोटे रीजंस के साथ में। तो बहुत कुछ गलत वो कर सकता था, पर फिर भी उतना एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के उसको नहीं दिखाया है निगेटिव। बाकी इस बार कैरेक्टर्स बहुत है। पिछले जो 4 सीजन्स थे उन सब की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा कैरेक्टर्स है, ज़्यादा सब प्लॉट है। जो गोल्डबर्ग है, उसकी पत्नी केट है, केट के 3 भाई बहन हैं, 2 जुड़वा बहनें हैं, सौतेले भाई बहन हैं, 2 जुड़वा बहनें हैं, मैडी और रेगन, और एक सौतेला भाई भी है जिसका सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग दिखाया है, पुरुषों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने का उसका सेक्सुअल प्रेफरेंस है। तो एलजीबीटी को एजेंडा वो तो आजकल लगभग हर हॉलीवुड की सीरीज़ में वो डाल ही देते हैं ज़बरदस्ती। तो वो भी एक कैरेक्टर है, और ऑब्वियसली वही कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आदर्शवान, सबसे ज़्यादा सच्चा, सबसे ज़्यादा नेक, सही वगैरह, उसी कैरेक्टर को उन्होंने दिखाया। वो ब्लैक भी है और उसका सेक्सुअल प्रेफरेंस पुरुषों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने का है। तो सबसे ज़्यादा सही कैरेक्टर भी वो उसी को उन्होंने दिखाया है, जो बहुत प्रिडिक्टेबल भी था। और बाकी जो 2 जुड़वा बहनें हैं वो भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे। ब्रॉन्टे का कैरेक्टर है जिसके साथ नया एक रिलेशनशिप इस बार जो गोल्डबर्ग का बनने वाला है, और एक विजिलेंटे ग्रुप भी दिखाया है जिसमें 3 लोग हैं उस विजिलेंटे ग्रुप में। वैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं, कई सारे अलग अलग सब प्लॉट्स चल रहे हैं जो हमें शुरुआत से अंत तक बांध करके रखते हैं। 5वां सीज़न आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, शुरुआत से अंत तक ये सीज़न भी आपको बांध करके रखेगा। बस कुछ बहुत अलग आप एक्सपेक्ट मत करना, जो आपने पहले देखा हुआ था बिल्कुल वैसा ही था। और दूसरे और तीसरे सीज़न ने जो बहुत हमें ज़्यादा सरप्राइज़ किया था, बहुत सारे अलग अलग ऐसे कुछ ट्विस्ट और टर्न्स थे दूसरे और तीसरे सीज़न में, वैसा भी इस बार तो नहीं था। काफ़ी सारी बातें बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होती जाती है। ब्रॉन्टे के कैरेक्टर के बारे में जो हम शुरुआत में उसको देखते ही प्रिडिक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ आगे जा कर के भी होते जाता है। तो काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल भी था 5वां सीज़न। कुछ बहुत नया उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया है, बहुत सेफ प्ले किया है उन्होंने, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि जो गोल्डबर्ग के कैरेक्टर को अगर ज़्यादा निगेटिव शेड देते कुछ अलग करने के चक्कर में, तो शायद दर्शक नहीं पसंद करते। इस कारण से भी वो उसी एक
टेम्पलेट को, ढांचे को उन्होंने फॉलो किया है। और एंडिंग में जा कर के अंततः क्या होता है क्या नहीं होता वो आप देखना एंडिंग में, मैं कुछ रिवील नहीं कर रहा, पर अंततः इसी कंक्लूजन पर सीरीज पहुंचती है कि जो गोल्डबर्ग एक महिला विरोधी मिसोजिनिस्ट है। एंडिंग में जो भी उसके साथ हो रहा है वहाँ पर यही टैग, मिसोजिनिस्ट होने का टैग उसे दिया गया है। जो बातें, जैसा कि मैंने कहा पहले और दूसरे सीजन के बाद में जो मैंने फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डाला था ना, वहाँ पर जो बातें मैंने कही थी उसी कंक्लूजन पर 5वां सीजन आकर के समाप्त हो रहा है कि वो मिसोजिनिस्ट है, महिला विरोधी है। और उसको वैसे ही दिखाया भी है कि वो जेन ज़ी के नाम से, कथित मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोच के नाम से वो टोंट मार रहा है, उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, इस प्रकार से वो पात्र को दिखा रहे हैं। और आप अगर देखेंगे, आप देखिए एक LGBTQ एजेंडा वाला जो कैरेक्टर था, उसके साथ में ही बाकी भी जो कथित प्रोग्रेसिव मॉडर्न सोच वाले लड़कियां, उनको विक्टिम यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो ऑब्वियसली लिबरल एक माइंडसेट से ही उन्होंने इन सारे कैरेक्टर्स को, कहानी को उन्होंने यहाँ पर लिखा है। परंतु ये सीज़न, ये सीरीज़ कहीं पर भी ऐसा लेक्चर नहीं देती है हमें। जो भी बातें हैं वो बहुत सटल वे में कहानी और कैरेक्टर्स के माध्यम से दिखा रहे हैं और दर्शकों पर छोड़ रहे हैं कि आपको क्या सोचना है इन कैरेक्टर्स के बारे में, कहानी के बारे में। तो कहीं पर भी वो प्रीच नहीं कर रही, लेक्चर नहीं दे रही है दर्शकों को। वो दिखा रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा ये जो गोल्डबर्ग का कैरेक्टर है वो अपने आप को ऐसे मान रहा है, ऐसे सोच रहा है, जो विक्टिम है वो ऐसे हैं, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है। वो प्रीच नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो कहना है वो कह भी देते हैं, पर उपदेश देने के फॉर्म में ये सीरीज़ नहीं है। और इसी कारण से हम देख पाते हैं और कहानी और कैरेक्टर्स को इतना इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि हम इसके साथ में बने रहते हैं। इंटरेस्टिंग है शुरुआत से अंत तक। और ये बहुत बड़ी बात है कि 10-10 एपिसोड्स है, फिर भी आप दर्शकों को बांध कर रख रहे हैं, वो भी 5 सीज़न में। तो मेहनत तो की है राइटर ने, डायरेक्टर ने, बढ़िया तरीके से उन्होंने बनाया है सीरीज़ को, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और अंततः उसको मिसोजिनिस्ट वगैरह कहने के बाद में अंत में जो गोल्डबर्ग का कैरेक्टर यही कहता है कि मैं जिस परिस्थिति में पहुंचा उसके लिए एक प्रकार से आप ही जिम्मेदार हो, समाज ही जिम्मेदार है, ये कहते हुए सीरीज समाप्त हो रही है। तो बिल्कुल आप 5वां सीजन देख ही सकते हैं। वैसे भी जो इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हें ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है, तो ऑब्वियसली सब देखेंगे ही। और जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है वो भी अगर देखना चाहे तो इसे देख सकते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग सीरीज, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मैं यूके सीजन 5 को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की ऑब्वियसली कोई भी आवश्यकता नहीं है। सीरीज में सेक्स सीन, न्यूडिटी वगैरह भी है, तो बच्चों के साथ में देखने जैसी तो सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने सीजन 5 देख लिया है, आपको ये सीजन कैसे लगा? इन 5वीं सीजन में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सीजन पसंद आया? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।